सुबह का समय यह वो घड़ी है जब हमारा शरीर, मन और आत्मा एक नई ऊर्जा पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिन की पहली घड़ी में किया गया एक छोटा सा काम आपके पूरे जीवन को बदल सकता है? भगवान बुद्ध ने भी अपने शिष्यों को यही सिखाया था। सुबह की शुरुआत सही होगी तो दिन भर का परिणाम भी सही होगा। एक दिन की बात है, बुद्ध सुबह सुबह अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही थीं, पक्षी चहचहा रहे थे और वातावरण शांति से भरा हुआ था। लेकिन शिष्यों में से एक बहुत परेशान था। उसका चेहरा थका हुआ था, मन भारी लग रहा था और शरीर भी अस्वस्थ प्रतीत हो रहा था। शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं नियम से ध्यान करता हूं, भोजन करता हूं, सेवा करता हूं, फिर भी मेरा शरीर कमजोर क्यों हो रहा है? मैं हमेशा थका हुआ क्यों महसूस करता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारे भीतर ऊर्जा है, लेकिन तुम सुबह के समय उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। जो व्यक्ति सुबह का सही इस्तेमाल नहीं करता, उसका पूरा दिन व्यर्थ चला जाता है। सुबह उठते ही भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को जो पहला नियम बताया था, वह था आभार व्यक्त करना। जब हम नींद से जागते हैं तो यह सिर्फ नींद खुलने की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि यह जीवन का एक नया उपहार होता है। हर सुबह हमें नया अवसर मिलता है, लेकिन हम अक्सर इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। बुद्ध कहते थे कि जब तुम सुबह आंखें खोलो तो सबसे पहले यह सोचो कि आज भी तुम्हें जीवन मिला है, सांस लेने का अवसर मिला है, कर्म सुधारने और सीखने का अवसर मिला है। यही सोच मन में एक गहरी शांति और सुकून जगाती है। बुद्ध स्वयं हर सुबह कुछ क्षणों के लिए मौन रहते थे। वे भीतर ही भीतर कहते थे, आज का दिन मुझे मिला है ताकि मैं सत्य की खोज कर सकूं, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं और अपने भीतर शांति का अनुभव कर सकूं। उनके शिष्यों ने भी यह अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने पाया कि उनका क्रोध कम हो गया, तनाव घटने लगा और मन हल्का होने लगा। इस नियम का अभ्यास करना बहुत आसान है। सुबह उठते ही बिस्तर पर लेटे लेटे या बैठकर सिर्फ 2 मिनट अपनी आंखें बंद करो। मन ही मन 3 बातें कहो, मैं जीवित हूं और यह नया दिन मुझे मिला है। मुझे अपने कर्म सुधारने और कुछ नया सीखने का अवसर मिला है। मैं इस दिन को अच्छे कार्यों और अच्छे विचारों में उपयोग करूंगा। यह साधारण सा अभ्यास आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा भर देगा। आज विज्ञान भी इस बात को मानता है कि आभार प्रकट करने से मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे सकारात्मक हार्मोन निकलते हैं, जो तनाव को कम करते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और दिन भर हमें उत्साहित रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि आभार केवल आध्यात्मिक साधना नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक रूप से भी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाला नियम है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि क्या सच में सिर्फ आभार व्यक्त करने से जीवन बदल सकता है? बुद्ध उसे नदी किनारे ले गए और बोले, देखो, यह नदी हर दिन बहती रहती है, इसलिए इसमें ताजगी बनी रहती है। अगर यह बहना बंद कर दे तो इसमें बदबू और सड़ांत फैल जाएगी। ठीक वैसे ही, जब तुम हर सुबह अपने मन को कृतज्ञता से बहाते हो तो यह शुद्ध और शांत रहता है। लेकिन यदि तुम शिकायतों और दुख से दिन की शुरुआत करते हो तो मन धीरे धीरे भारी और नकारात्मक हो जाएगा। उस शिष्य ने उस दिन से सुबह उठते ही आभार व्यक्त करने की आदत डाल ली और थोड़े ही समय में उसका चेहरा चमकने लगा, स्वभाव शांत हो गया और जीवन आनंदमय बन गया। इसलिए बुद्ध का पहला नियम यही कहता है, सुबह उठते ही शिकायत मत करो, बल्कि आभार से दिन की शुरुआत करो। यही छोटा सा अभ्यास आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकता है। सुबह उठने के बाद भगवान बुद्ध ने जो दूसरा नियम बताया, वह था शुद्ध श्वास लेना। बुद्ध कहते थे कि जैसे ही तुम नींद से उठो, सबसे पहले प्रकृति की ताजा हवा को अपने भीतर लो और गहरी सांस लेकर धीरे धीरे बाहर छोड़ो। सांस केवल शरीर को जीवित रखने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध करने की ताकत रखती है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हर श्वास के साथ हम अपने भीतर ऊर्जा भरते हैं और हर निश्वास के साथ सारी थकान, तनाव और नकारात्मकता को बाहर निकालते हैं। बुद्ध स्वयं सुबह जंगलों और बगीचों में अपने शिष्यों के साथ ध्यान करते थे। वे कहते थे कि सुबह का वातावरण सबसे पवित्र और ताजा होता है,
इस समय की हवा में दिव्य ऊर्जा होती है। जब तुम इस हवा को गहरी सांस लेकर भीतर लोगे तो तुम्हारा शरीर भी मजबूत होगा और मन भी शांत रहेगा। यही कारण है कि बुद्ध ने अपने शिष्यों को श्वास प्रश्वास की साधना सिखाई, जिसे आज आनापानसति ध्यान कहा जाता है। इस नियम का अभ्यास करना बहुत सरल है। सुबह बिस्तर से उठकर खड़े हो जाओ या किसी शांत जगह पर बैठ जाओ। अपनी आंखें हल्की बंद कर लो और 3 से 5 मिनट तक सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे गहरी सांस अंदर लो और उतनी ही शांति से बाहर छोड़ो। जब सांस अंदर जाती है तो महसूस करो कि यह तुम्हारे शरीर को जीवन दे रही है, और जब सांस बाहर जाती है तो सोचो कि सारी चिंताएं और तनाव तुम्हारे भीतर से निकल रहे हैं। आज का विज्ञान भी इस सत्य की पुष्टि करता है। गहरी सांस लेने से फेफड़े ज्यादा ऑक्सीजन खींचते हैं, जिससे रक्त शुद्ध होता है और शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। यह हृदय की गति को संतुलित करता है, तनाव कम करता है और मानसिक एकाग्रता को बढ़ाता है। यही कारण है कि योग और प्राणायाम में भी सुबह की श्वास साधना को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा मन हर समय बेचैन रहता है, मैं ध्यान में टिक नहीं पाता। बुद्ध ने उसे कुछ दिनों तक केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। शिष्य ने यह अभ्यास किया और थोड़े ही समय में उसका मन स्थिर और शांत हो गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सांस ही जीवन है। जब तुम अपनी सांस पर नियंत्रण कर लेते हो तो तुम अपने जीवन पर भी नियंत्रण कर लेते हो। इसलिए दूसरा नियम हमें यही सिखाता है कि सुबह उठते ही कुछ समय अपनी सांसों को शुद्ध करो। गहरी सांस लेकर शरीर को ऊर्जा दो और सांस छोड़ते समय मन से सारा बोझ बाहर निकालो। यह साधारण सा अभ्यास दिन भर तुम्हें ताजगी, शांति और स्थिरता से भर देगा। सुबह उठने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को जो तीसरा नियम बताया था वह था शुद्ध जल पीना। बुद्ध कहते थे कि जैसे धरती पर वर्षा की बूंदें गिरकर सारी धूल और गंदगी को धो देती हैं, वैसे ही सुबह का पानी हमारे शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालता है और भीतर की ऊर्जा को ताज़ा कर देता है। रात भर सोने के बाद हमारा शरीर आराम करता है, लेकिन भीतर की पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। सुबह उठकर पानी पीना उस ठहरे हुए तंत्र को फिर से सक्रिय करता है और शरीर को नई शक्ति देता है। बुद्ध स्वयं प्रतिदिन सुबह सबसे पहले जल ग्रहण करते थे। उनके शिष्य अक्सर देखते थे कि जैसे ही वे उठते, वे शांत मन से आकाश की ओर देखकर मुस्कुराते और फिर शुद्ध जल का सेवन करते। वे कहते थे, जल केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं है, यह शरीर को शुद्ध करने और मन को संतुलित करने वाला तत्व है। उनके अनुसार जल में जीवन की वही ऊर्जा छिपी है जो पृथ्वी को जीवित रखती है। आज विज्ञान भी इस सत्य को स्वीकार करता है। शोध बताते हैं कि सुबह खाली पेट पानी पीने से शरीर की विषैली तत्व, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, पाचन तंत्र सक्रिय होता है और खून साफ होता है। यह आदत न सिर्फ त्वचा को चमकदार बनाती है, बल्कि हृदय और यकृत, लिवर को भी स्वस्थ रखती है। कई डॉक्टर भी सुबह के समय गुनगुना पानी पीने की सलाह देते हैं ताकि पाचन और रक्त संचार सुचारू हो। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या सच में सिर्फ पानी पीने से मन और शरीर इतना बदल सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि नदी का जल बहना बंद हो जाए तो उसमें गंदगी जम जाएगी और जीवन नष्ट हो जाएगा। वैसे ही यदि तुम सुबह शरीर को शुद्ध नहीं करोगे तो धीरे धीरे रोग और थकान जमा हो जाएंगे। जल पीना केवल शरीर नहीं धोता, यह मन को भी स्वच्छ करता है। शिष्य ने उस दिन से जल पीने की आदत बनाई। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया है, उसका चेहरा चमकने लगा है और वह अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगा है। तभी बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति सुबह जल से अपने जीवन की शुरुआत करता है, वह दिन भर ताजगी और शक्ति से भरा रहता है। इसलिए तीसरा नियम हमें यही सिखाता है कि सुबह उठते ही सबसे पहला आहार जल होना चाहिए। यह शरीर और मन को शुद्ध करता है, रोगों से बचाता है और हमें निरोगी बनाए रखता है। ये साधारण सी आदत यदि नियमित रूप से अपनाई जाए तो जीवन में अपार स्वास्थ्य और ऊर्जा का स्रोत बन जाती है। सुबह उठने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को जो चौथा और अंतिम नियम बताया था वह था मौन और ध्यान। बुद्ध कहते थे कि सुबह का समय आत्मा से जुड़ने का सबसे पवित्र क्षण होता है।
इस समय वातावरण शांत होता है, प्रकृति नई ऊर्जा से भर जाती है और मन भी ताजा होता है। यदि इस समय हम मौन रहकर ध्यान करें तो पूरा दिन स्थिर, शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ गुजरता है। बुद्ध स्वयं प्रतिदिन भोर में उठकर कुछ समय मौन रहते थे। वे अपने शिष्यों से कहते, जब सुबह उठो तो तुरंत बातों और कामों में मत उलझो। कुछ क्षण खुद को मौन रहने का अवसर दो। मौन तुम्हें अपने भीतर झांकने की शक्ति देता है और ध्यान तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण करना सिखाता है। उनके अनुसार मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की आवाज को सुनना है। ध्यान करने का तरीका भी सरल है। सुबह बिस्तर से उठकर किसी शांत स्थान पर बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांस पर ध्यान दो। धीरे धीरे गहरी सांस अंदर लो और उतनी ही शांति से बाहर छोड़ो। अपने विचारों को बहने दो, लेकिन उनमें उलझो मत। केवल देखने वाले बनो। कुछ ही समय में मन शांत हो जाएगा और भीतर से एक नई शक्ति और स्थिरता महसूस होगी। आज विज्ञान भी इस बात को मानता है कि ध्यान करने से दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ती है, एकाग्रता तेज होती है और तनाव कम होता है। शोध यह भी बताते हैं कि जो लोग रोज ध्यान करते हैं वे न केवल मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं, बल्कि उनका इम्यून सिस्टम भी बेहतर होता है। ध्यान करने से शरीर के हार्मोन संतुलित रहते हैं और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी घटता है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मौन और ध्यान से हमें क्या प्राप्त होगा? बुद्ध ने उसे पास के झील की ओर ले जाकर कहा, जब हवा शांत होती है तो झील का जल स्थिर हो जाता है और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब साफ दिखने लगता है। लेकिन जब हवा तेज होती है तो झील की लहरें चंचल हो जाती हैं और प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है। मन भी वैसा ही है। मौन और ध्यान से मन स्थिर होता है और तुम्हें सत्य का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देने लगता है। इसलिए चौथा नियम यही सिखाता है कि सुबह उठकर कुछ समय मौन रहो और ध्यान करो। ये अभ्यास मन को गहराई से शांत करता है, विचारों को नियंत्रित करता है और आत्मा को ऊर्जा से भर देता है। दिन भर की भागदौड़ और तनाव के बीच यह छोटी सी आदत जीवन को संतुलित और सुखमय बनाने का सबसे सशक्त साधन है।